हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हैं पेज नंबर 72 और 73 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन सुपर सेल। सुपर सेल क्या होता है? नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। तो इस जो फिगर दे रखी है उसमें सिर्फ एक सुपर सेल है। देखो, सुपर सेल को इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये सुपर सेल है क्योंकि यही एक अकेला सेल है जिसके आसपास के सारे नंबर्स उससे छोटे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अकेला नंबर है जो आसपास के सारे सेल से बड़ा है। तो ये जो नंबर है वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी और इससे भी, राइट। बाकी आप नंबर्स देखो, इसको देखो, इससे और इससे छोटा है, इसको देखो, इससे और इससे छोटा है, इसको देखो, ये भी छोटा है, और इसको देखो, ये भी इन दोनों से छोटा है। तो कोई भी और सुपर सेल नहीं है। If you exchange two digits of one of the numbers, there will be four supercells. तो एक किसी नंबर के हमें क्या करने हैं, एक दो डिजिट्स को एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। ऐसे इंटरचेंज करना है कि जो है चार सुपर सेल्स बन जाए। तो अभी कितना सुपर सेल है? एक ही सुपर सेल है। फिगर आउट विच डिजिट्स टू स्वैप। तो दो कौन सी डिजिट्स को हम स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी सेल को सुपर सेल बनाने के लिए क्या चाहिए? उसके आसपास के जो नंबर्स हैं वो क्या हो? उससे छोटे हों। या फिर बोलें कि किसी सुपर सेल को बनाना है तो वो जो सुपर सेल का नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो, अगर हमें चार सुपर सेल करने हैं और मैं अगर इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर देती हूँ, अगर मैंने इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा? यहाँ पे नंबर बन जाएगा 1 2 8 7 6। ये नंबर की जगह ये नंबर आ जाएगा 1 2 8 7 6। अब देखो क्या क्या सुपर सेल बने। ये सुपर सेल बन गया। अब 2 3 6 0 9, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, बन गया सुपर सेल। नेक्स्ट इसको देखते हैं, क्या ये सुपर सेल बना? इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, बन गया सुपर सेल। क्या ये सुपर सेल बना? इससे बड़ा, इससे भी ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल बन गया। नेक्स्ट, क्या ये सुपर सेल बना? इससे देखो, इससे बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, तो ये भी क्या बन गया? सुपर सेल। तो कितने सुपर सेल्स मिल गए हमें? 1 2 3 4 मिल गए हमें 4 सुपर सेल्स। तो हमने क्या किया, जो सेंटर वाला नंबर था जो ऑलरेडी सुपर सेल था उसको सुपर सेल से हटा दिया, और हमने क्या किया, जो सेंटर का नंबर था 6 2 8 7 1, उसकी इन दोनों डिजिट्स को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया या स्वैप कर दिया, और नंबर हमारा बन गया 1 2 8 7 6। इस नंबर के होने की वजह से जो बाकी के जो नंबर्स थे साइडों वाले, ये क्या बन गए? सुपर सेल्स बन गए। इज इट फाइन? अगर आपको सुपर सेल्स का कंसेप्ट ढंग से समझना है तो प्रीवियस वीडियोस चेक करो, उसमें सुपर सेल का टॉपिक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। आपको याद है काप्रेकर कांस्टेंट क्या होता था? काप्रेकर कांस्टेंट ये नंबर होता था 6174, दैट इज अ काप्रेकर कांस्टेंट। डू यू रिमेम्बर? तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर हम ईयर ऑफ बर्थ से शुरू करते हैं, हमारा ईयर ऑफ बर्थ क्या है? सोचो, हमारा ईयर ऑफ बर्थ है 2011। आपका ईयर ऑफ बर्थ थोड़ा बहुत 2010 2012 कुछ और भी हो सकता है, आप उससे चेक करना, ठीक है। तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है आप उससे चेक करना। मैं 2011 एज्यूम कर रही हूँ, उससे हम चेक करते हैं कि क्या हम काप्रेकर कांस्टेंट तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो 2011, तो हमारी डिजिट्स क्या बनी? 2 0 1 एंड 1। इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बनता है? इसका सबसे बड़ा नंबर बनता है 2110, राइट। स्मॉलेस्ट नंबर इससे क्या बनता है? 0112। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 2110 माइनस 0112, ये हो गया 1998। इज इट फाइन? अब 1998 से सबसे बड़ा नंबर बनाओ 9981, सबसे छोटा नंबर बनाओ 1899, दोनों को माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आया। देन इन डिजिट्स को लेके सबसे बड़ा नंबर बनाओ, क्या बना? 8820। सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? 0288, दोनों का डिफरेंस निकालो, 8820 माइनस 288, क्या आया? 8532। अब इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बन रहा है? 8532 ही बन रहा है। सबसे छोटा नंबर क्या बन रहा है? 2358 बन रहा है। 8532 माइनस 2358, हमारे पास क्या आ गया? 6174। एंड 6174 क्या है? इट इज़ अ
काप्रेकर कांस्टेंट। तो हम पहुंच गए काप्रेकर कांस्टेंट पे। तो हम कितने राउंड्स में पहुंचे? 1 2 3 4। सो इसका आंसर क्या है? वी रीच्ड काप्रेकर कांस्टेंट इन 4 राउंड्स। 4 राउंड्स में पहुंचे, तो राउंड्स पूछे हैं कितने राउंड्स में हम काप्रेकर कांस्टेंट पहुंचे। ठीक है, तो अगर आपका ईयर ऑफ बर्थ अलग है, सोचो अगर आपका ईयर ऑफ बर्थ है 2010, ये भी हो सकता है ईयर ऑफ बर्थ। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 2100। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे 0012। दोनों को क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लो, 2100 माइनस 0012 आया आपका 2088। इज इट फाइन? देन 2088 से सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? नाउ इस डिजिट से एल लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 8820। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? 288। डिफरेंस क्या आएगा? चेक करो, दोनों को माइनस करो, आएगा 8532। देन अगेन इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बना? 8532। स्मॉलेस्ट क्या बना? 2358। और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, आपका आएगा 6174। फिर से पहुंच गए काप्रेकर कांस्टेंट पे। अब हम कितने राउंड्स में पहुंचे? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो हम 3 राउंड्स में पहुंचे। सो डिपेंड करता है आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, अकॉर्डिंगली आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000। तो 5 डिजिट नंबर्स का ग्रुप है, सच दैट ऑल ऑफ आवर डिजिट्स आर ओड। सारी की सारी डिजिट्स ओड हैं। अब सबसे पहले देखो ओड डिजिट्स क्या क्या होती हैं? 1 3 5 7 9, यही है ऑड डिजिट्स। और हमारे जो नंबर है उसकी भी सारी डिजिट्स क्या हैं? ऑड डिजिट्स हैं। ठीक है यहाँ तक? तो मतलब हमें इन्हीं डिजिट्स से हमें नंबर बनाना है। हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप? सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या बन सकता है? हमारे पास सबसे बड़े हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में करना है। तो मतलब जो हमारा नंबर होना चाहिए वो 75,000 से छोटा होना चाहिए। तो अगर 75,000 से छोटा होना चाहिए तो 75,000 जो है वो तो वैसे ही इवन नंबर है, हमें ओड डिजिट से बनाना है। तो हम 7 यूज़ कर सकते हैं। 5 डिजिट नंबर है हमारा, पहली बात तो ठीक है। यहाँ तो 7 यूज़ कर लिया, लार्जेस्ट नंबर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं 4 डालूँ तो 4 क्या एक ओड डिजिट है? 4 ओड डिजिट नहीं है, तो हम 4 यूज़ नहीं कर सकते। हम और क्या डिजिट यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं 3। इज इट फाइन? देन और हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है। सबसे बड़ा इन सब में कौन सी डिजिट है सबसे बड़ी? वो है 999। तो ये बन गया हमारा लार्जेस्ट नंबर हमारे ग्रुप का, जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। समझ में आया? देखो अगर मैं यहाँ पे तो 7 है ही, अगर मैं सोचो तुम बोल रहे हो यहाँ पे 5 है, अगर मैं यहाँ 5 रखूँ और यहाँ मैं कुछ और डालूंगी कोई भी डिजिट, अगर मैं 1 भी डालूंगी 111, तो भी ये क्या बन जाएगा? 75,000 से बड़ा बन जाएगा। तो हमें बड़ा नहीं करना है, हमें इस रेंज के बीच में हमें लाना है, राइट? तो इसीलिए जो सबसे लार्जेस्ट नंबर इस रेंज के बीच में बनता है वो क्या बनता है? 73999। ठीक है। हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप? अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट बनाना है और 3 5 से हमें शुरू करना है। सो 3 एंड 5 दोनों ही ओड है, हम दोनों ही डिजिट्स यूज कर सकते हैं। 0 0 0, तो ये तो हमारा इवन जा रहा है। ओड करने के लिए सबसे छोटा यहाँ पे डिजिट क्या है? 1। सो 1 1 1 हो गया। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये डिजिट्स रिपीट करके बना रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये बन गया। इज इट फाइन? देन हु अमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000? अब क्लोजेस्ट टू 50,000 बनाना है। फिर से 5 डिजिट डालते हैं। 50,000 से सबसे पास, तो एक बड़ा बनाते हैं एक छोटा बनाते हैं, देखते हैं कौन सा क्लोजेस्ट है। ठीक है, अब 50,000 से एक बड़ा बनाते हैं। 5 यहाँ पे तो यूज़ कर सकते हैं, 0 हम यूज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे क्योंकि डिजिट क्या है हमारी सारी ओड, तो इसकी जगह हम कर लेते हैं 1, राइट? सो 1 1 1। ठीक है ये। नेक्स्ट अगर हम इससे एक छोटा बनाएं तो छोटे में हमें क्या करना पड़ेगा? 5 तो हम यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे और हम 4 भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 4 क्या है? इवन डिजिट है। तो हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं? 3।
नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 9999। तो क्या क्लोजेस्ट है, तो डेफिनेटली आपका ये जो है ये है क्लोजेस्ट टू 50,000, सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स एंड वेकेशन, देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। तो हमें एस्टिमेट लगाना है कि आपके स्कूल में कितनी छुट्टियां होती हैं। तो देखो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 2 छुट्टियां तो ये हो गई हर हफ्ते की। कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं एक ईयर में, सो 2 इंटू 52, तो कितने हो गए, 104 हॉलीडेज, तो यही हो गए। इज इट फाइन। वीकेंड्स हो गए। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स, लगभग लगभग फेस्टिवल्स की 12 छुट्टियां होती हैं। सो फेस्टिवल्स की लगभग ईयर में पूरे कितनी छुट्टी होती हैं, 12 हॉलीडेज होती हैं। ठीक है। वेकेशंस, कितने वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है ना। तो अगर आप ऑन एन एवरेज लगाओ, कम से कम नहीं तो 30 डेज वेकेशन होते ही हैं, 30 डेज। सो दीज आर इन डेज, 12 डेज, 104 डेज एंड 30 डेज। ठीक है। तो ये सब वेकेशन हो गए। तो हमारे कितना टोटल हमारा एस्टिमेट आया नंबर ऑफ हॉलीडेज का, इन सबको ऐड करो। सो क्या आ रहा है, 146 डेज के हॉलीडेज हो गए। ठीक है। अब आप अपने क्या करोगे, स्कूल की डायरी निकालोगे, आप एस्टिमेट लगाओगे, आप चेक करोगे, एग्जैक्ट नंबर चेक करोगे, और देन आप देखोगे कि आपका जो ये आया है वो आपकी डायरी से कितना क्लोज है। अब सोचो, मैंने तो अपने हिसाब से ये एस्टिमेट लगाया, आपका एस्टिमेट डिफरेंट भी हो सकता है मुझसे। सैटरडे संडे तो सेम ही रहेगा। फेस्टिवल्स का हो सकता है आपके स्कूल में 10 हॉलीडेज मिलते हैं पूरे साल में, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लगाओगे। वेकेशन हो सकता है आपके स्कूल में 30 डेज से ज़्यादा वेकेशंस मिलता हो, तो आप अकॉर्डिंगली एस्टिमेट लगाओ। एंड देन आपको क्या करना है, चेक करना है आपके हॉलीडेज लिस्ट से कि आपका एस्टिमेट और एग्जैक्ट नंबर कितना वेरी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। तो कितना एस्टिमेट लगा के हमें बताना है कि कितना पानी होगा एक मग में, एक बकेट में, या फिर एक ओवरहेड टैंक में। ठीक है। मग में कितना पानी आता होगा, मग में लगभग 500 मिलीलीटर्स। ठीक है। छोटे होते हैं मग्स। बकेट में कितना आता होगा, 10 से 15 लीटर, 10 to 15 लीटर। ओवरहेड टैंक में कितना आता होगा, तो ओवरहेड टैंक 1000 लीटर्स का हो सकता है, 2000 लीटर्स का हो सकता है, 5000 लीटर्स का हो सकता है ना। कितनी बड़ी बिल्डिंग है उस हिसाब से ओवरहेड टैंक जो है डिफरेंट लीटर्स का हो सकता है। तो हमें एस्टिमेट लगाना है, तो आप अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा सकते हो। बकेट छोटी बड़ी हो सकती है, आप इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हो। मग छोटा बड़ा हो सकता है। सो ये सब एस्टिमेशन है। ठीक है। राइट 1 5 डिजिट नंबर and 2 3 digit numbers such that their sum is 18670, 18,670। सो हमें क्या लिखना है, एक लिखना है 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, और 2 लिखने हैं 3 डिजिट नंबर्स। ऐसे लिखना है कि इसका सम क्या आए, 18670। इज इट फाइन। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट नंबर मैं लिख देती हूँ 18000, 18,000 हो गया। अब हमें इन दोनों में क्या करना है, टोटल कितना आना चाहिए, 670। ठीक है। तो एक में मैं लिख देती हूँ 370 और एक में लिख देती हूँ 300। हो गया 670 आ गए। तो हम जो 3 नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, 5 डिजिट वाला एक, और 2 हम यूज़ कर रहे हैं 3 डिजिट वाले, तो ये तीनों नंबर्स हमने यूज़ कर लिए, और इनसे जो सम निकल के आ रहा है इन तीनों का, वो आ रहा है 18670। आप डिफरेंट नंबर्स भी चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो मैंने सिंपल वे में चूज़ किया, मैंने ये 18,000 ले लिया यहाँ पे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक 370 और एक 300। ठीक है। चूज अ नंबर बिटवीन 210 and 390. Create a number pattern similar to those shown in section 3.9 that will sum up to this number. तो 3.9 में क्या था, याद करो। हमें ऐसा क्या करना है कि हमें एक पैटर्न बनाना है, और हमें एक नंबर चूज़ करना है इनके बीच में, और ऐसा होना चाहिए कि जो पैटर्न है उसका जो सम है वो क्या आए, इसके बीच में आए। ठीक है। तो 3.9 सेक्शन देखते हैं क्या था उसमें। तो देखो, ये था आपका 3.9 सेक्शन। इसमें क्या था कि हम कोई भी हमारे पास पैटर्न था और उसका हम जो है सम निकालते। तो ये था
पैटर्न का हमें सम निकालना था। दिस वाज 3.9 सेक्शन। तो हमें भी कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है जिसका जो सम आए वो उस नंबर के बीच में आए। तो देखो इसके बीच में हमारा एक इजी सा नंबर क्या आता है, 360। 360 क्या होगा, 60 अगर हम ऐड करेंगे तो 360 मिल जाएगा। तो मैं एक ऐसे पैटर्न बना लेती हूँ, ये बना लिया मैंने, और मैं बोल रही हूँ दिस इज 60 60 60 60 60 60। सो 60 जो है वो कितनी बार है, हमारा जो 60 नंबर है वो है 6 टाइम्स। तो 6 6 आर 36। सो बन गया आपका 360। तो बना दिया हमने एक पैटर्न जिससे कि हमें 360 मिल गया, और 360 इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1। सो पावर्स ऑफ 2 क्या था, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 5 and so on। तो ये थी हमारी पावर्स का सीक्वेंस। हाँ, तो 2 raised to the power 0 क्या था, 1, 2, दिस was 4, 8, 16, 32 and so on। ठीक है, Why is the collapse conjuncture correct for all the starting numbers in this sequence? तो हम इस सीक्वेंस में किसी भी नंबर से स्टार्ट करें तो वो नंबर जो है वो क्या कोलैप्स कंजंक्चर को करेक्टली फॉलो कर रहा है, क्या वो ट्रू हो रहा है कोलैप्स कंजंक्चर उस नंबर के लिए। तो आप कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ नंबर 32। ठीक है, रूल्स याद है आपको कोलैप्स कंजंक्चर के? रूल्स क्या थे, अगर आपका इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। डिवाइड बाय 2 किया, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या बना, 16। 16 को अगेन डिवाइड बाय 2 करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 8। डिवाइड बाय 2 करो अगेन, नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 4। फिर डिवाइड बाय 2 करो, नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 2। 2 को फिर से 2 से डिवाइड करो, नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 1। तो पहुंच गए हम 1 पे। यही था हमारा कोलैप्स कंजंक्चर कि अगर कोई इवन नंबर आता है तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, ओड नंबर आता है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और 1 ऐड करेंगे। यही था। अगर आपको ये और डिटेल में देखना है तो आप मेरी वीडियोस चेक करना, वहाँ पे पूरा टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फिर कोई और नंबर से स्टार्ट करो, देखो 32 के बाद क्या आता है, 64, 128। अगर मैं सोचो 128 से स्टार्ट कर रही हूँ, सो 128। नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, डिवाइड बाय 2 करके 64, नेक्स्ट डिवाइड बाय 2 करके 32, नेक्स्ट डिवाइड बाय 2 करके 16, नेक्स्ट डिवाइड बाय 2 करोगे 8, डिवाइड बाय 2 करो 4, डिवाइड बाय 2 करो 2, डिवाइड बाय 2 करो 1। फिर से हम 1 पे पहुंच गए। एक्चुअली है क्या ना कि ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, और सारे हमें इवन नंबर्स ही मिलते जा रहे हैं। इवन नंबर्स अगर हमें मिलते जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, और डिवाइड बाय 2 करके अगेन हमें एक इवन नंबर मिल रहा है, फिर डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, फिर इवन नंबर मिल रहा है। तो यही हम फॉलो करते जा रहे हैं और हम फिर से कहाँ पहुंच रहे हैं, 1 पे पहुंच रहे हैं। सो यस, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पावर्स ऑफ 2। चेक इफ द कोलैप्स कंजंक्चर होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। तो हमें देखना है कि ये 100 के लिए ट्रू होता है कि नहीं। सो 100 इज अ इवन नंबर। सो 100 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 50। 50 इज अगेन अ इवन नंबर। 50 डिवाइड बाय 2 25। 25 इज ओड नंबर। सो हमें क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है, 75 प्लस 1 बन गया हमारा 76। तो ये हो गया हमारा 76। 76 हमारा क्या है, इवन नंबर। जब इवन नंबर होता है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 2 आता है 38। सो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, 38। 38 फिर से क्या है, इवन नंबर, तो डिवाइड बाय 2 करो। 38 डिवाइड बाय 2, 38 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 19। सो नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, 19। अब 19 हमारा क्या है, ओड नंबर। जब ओड नंबर होता है तो क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 57 प्लस 1 हमारा क्या आ गया, 58। सो नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, 58। 58 क्या है, इवन नंबर। सो 58 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, हमें मिल गया 29। 29 हमारा क्या है, ओड नंबर। सो 29 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 87 प्लस 1 आ गया आपका 88। सो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 88। 88 क्या है, इवन नंबर। डिवाइड बाय 2 करो क्या आएगा, 44।
44 अगेन इवन नंबर डिवाइड बाय 2 करो, क्या आएगा 22। 22 अगेन इवन नंबर डिवाइड बाय 2 करो, क्या आ गया 11। 11 ऑड नंबर, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 33 प्लस 1 34। ठीक है, 34 क्या है इवन नंबर, डिवाइड बाय 2 करो, आ गया आपके पास 17। 17 ऑड नंबर है ना, तो 17 को अब 3 से मल्टीप्लाई करो, आ गया आपका 51। 51 में 1 ऐड करो, क्या आएगा 52। इज इट फाइन। 52 डिवाइड बाय 2, 52 इवन है ना, तो डिवाइड बाय 2 करना है, आया आपका 26। 26 अगेन क्या है इवन नंबर, सो डिवाइड बाय 2 करो, आ गया आपका 13। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 3 ज़ा 39 प्लस 1 40। 40 क्या है इवन नंबर, डिवाइड बाय 2 करो, आ गया 20। 20 क्या है इवन नंबर, डिवाइड बाय 2 करो, आ गया आपका 10। 10 अगेन इवन नंबर, डिवाइड बाय 2 करो, क्या आया 5। 5 क्या है ओड नंबर, क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3 ज़ार 15 प्लस 1 करो 16 हो गया। 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। पहुंच गए हम 1 पे। सो देखा हमने कोलैप्स कंजंक्चर होल्ड्स ट्रू फॉर द नंबर 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद 0, players alternate adding numbers between 1 and 3. The first person reaching 22 wins. जो पहला बंदा 22 पे पहुंचेगा वो जीत जाएगा. What is the winning strategy? ठीक है, so this is player 1 and this is player 2. मैं हूँ प्लेयर 2 और मुझे पहुंचना है 22 पे. मैं पहुंचना चाहती हूँ 22 पे. मैं 22 पे तभी पहुंच सकती हूँ जब प्लेयर 1 क्या बोले, या तो वो बोले 21 तो मैं 1 ऐड करके पहुंच जाऊंगी, या वो बोले 20 या वो बोले 19। अगर उसको ये तीनों नंबर्स बोलने हैं तो मेरा यहाँ पे पहला, इससे पहला नंबर क्या होना चाहिए 18, राइट। मेरा अगर ये पहला नंबर, इससे पहला 18 पहुंचना चाहिए. 18 पहुंचने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ये बंदा क्या बोले, ये बोले या तो 17 या वो बोले 16 या वो बोले 15. अगर मैं चाहती हूँ कि वो इन तीनों में से कोई नंबर बोले तो मेरा इससे पहला नंबर क्या होना चाहिए 14, राइट. अगर मुझे 14 बोलना है तो फर्स्ट प्लेयर को क्या होना चाहिए नंबर, या तो 13 या 12 या 11. अगर मैं चाहती हूँ प्लेयर 1 इन तीनों में से कोई बोले तो मेरा इससे पहला नंबर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, राइट. देन इसका मतलब इस प्लेयर का क्या होना चाहिए 7 8 या 9. मतलब इससे पहले मुझे क्या बोलना चाहिए 6. समझ रहे हो, मुझे अगर 6 बोलना है तो इस प्लेयर का नंबर क्या होना चाहिए 5 4 या फिर 3. अगर ये 5 4 या 3 पे मेरे को पहुंचाना है तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना है 2 एंड सो ऑन. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सब में क्या है, हमारा पैटर्न क्या बन रहा है 2 6 10 14 18 22, 4 4 के गैप्स का पैटर्न बन रहा है. और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम इस पैटर्न में किसी नंबर पे पहुंचे. ठीक है, अगर हम इस पैटर्न में किसी नंबर पे पहुंचेंगे तो हम डेफिनेटली जीत जाएंगे. कैसे, फिर से अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे. अगर मैं 18 पे पहुंच गई तो प्लेयर 1 के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो 1 ऐड कर सकता है, 1 ऐड करेगा तो वो पहुंचेगा 19 पे, 2 ऐड करेगा तो 20 पे पहुंचेगा, 3 ऐड करेगा तो 21 पे पहुंचेगा. सोचो उसने 1 ऐड करके 19 पे पहुंचा तो मैं क्या करूंगी 3 ऐड करके मैं पहुंच गई 22 पे, जीत गई. अगर सोचो उसने 2 ऐड करके वो 20 पे पहुंचा, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं 2 ऐड करके फिर से पहुंच गई 22 पे. और सोचो अगर वो 3 ऐड करके यहाँ से 21 पे पहुंचा, फिर मैंने क्या किया 1 ऐड करके मैं 22 पे पहुंच जाऊंगी. तो मेरा जो मेन एम है वो है 18 पे पहुंचना. जो बंदा 18 पे पहुंच जाएगा वो अपने आप 22 पे पहुंच जाएगा. 18 पे पहुंचने के लिए मेरा एम क्या होना चाहिए 14 पे पहुंचने का. 14 पे पहुंचने के लिए मेरा एम क्या होना चाहिए 10 पे पहुंचने का. 10 पे पहुंचने के लिए मेरा एम क्या होना चाहिए 6 पे पहुंचने का, और उससे पहले 2 पे पहुंचने का. तो ये मेरी क्या रहेगी विनिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आपको चेक करना है कि क्या स्ट्रैटेजी का क्या सीक्वेंस होगा. आप सबसे पहले एकदम एंड से शुरू करो
और फिर फॉलो करो कि जो पिछला बंदा है वो क्या क्या बोल सकता है, मुझे क्या बोलना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप करके सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए इस चैप्टर के, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया, तो मैथ्स बना इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सारे डिटेल टॉपिक्स का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि एकदम डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।